So hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about a great and interesting topic जिसके पीछे पूरी पूरी फिटनेस कम्युनिटी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मिसकंसेप्शन भर भर के है और मार्केट में भी वही बिक रहा है। लेकिन तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वाइट ब्रेड वर्सेस होल व्हीट ग्रेन ब्रेड, मतलब ब्राउन ब्रेड। सो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी ब्रेड खाना ज़्यादा अच्छा है? कमेंट डाउन बिलो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो योर प्रेफरेंस कि कौन सी ब्रेड ज़्यादा हेल्दियर है इन कंपैरिजन टू अदर वन। ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। गेट योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। पहले हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, दोनों ही वाइट ब्रेड में और ब्राउन ब्रेड में। और पहली जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बना रखा है। तो हम लोग कैलोरीज़ की बात बाद में करेंगे पूरा कैलकुलेट करके, और पहले उससे बात करते हैं थोड़े कॉम्पोनेंट्स की। कॉम्पोनेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला जो कॉम्पोनेंट मैंने लिख रखा है वो है फ़ैट, और फैट दोनों में ही सिमिलर है, 1 ग्राम्स 1 ग्राम्स। तो उसकी बात के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट पे। दूसरा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे वाइट ब्रेड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम्स है इन कंपैरिजन टू ब्राउन ब्रेड जिसके अंदर 14 ग्राम्स है। एंड आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे देखिए कि शुगर जो है, जो हमारी वाइट ब्रेड है उसके अंदर शुगर हमारा 3 ग्राम्स है और 2 ग्राम्स शुगर ब्राउन ब्रेड के अंदर है। और फाइबर जो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ब्रेड और ज़्यादातर ग्रेन्स का, वो यहाँ पे वाइट ब्रेड में 0 है इन, और ब्राउन ब्रेड में आपका 2 ग्राम्स है। एंड जो आखिरी पॉइंट आता है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए वो है प्रोटीन जो है वाइट ब्रेड के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम है, और जो ब्राउन ब्रेड के अंदर है वो है 3 से 4 ग्राम। सो यहाँ पे और जो टोटल कैलोरीज दोनों की बन रही हैं वो बन रही हैं 70 कैलोरीज एंड 70 कैलोरीज। सो दोनों की कैलोरीज में कोई अंतर नहीं है। तो ये मिथ हम लोग को ख़त्म करना है। इसके आगे आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दोनों की कैलोरीज सेम है। इसको हम लोग आगे फिर से रिकॉल करेंगे। तो हो सकता है कैलोरीज वैरी हो सकती हैं थोड़ी बहुत, 65 to 75 ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी हु इज़ मेकिंग द ब्रेड। तो वो तो उसके ऊपर है, लेकिन 65 to 75 की वेरिएशन होगा, इतना हो सकता है। लेकिन लगभग दोनों की कैलोरीज सिमिलर होती हैं। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं थोड़े मिथ्स की, जिसके लिए ये वीडियो स्पेशली बनी है। और हम लोग तो इस चैनल के ऊपर पूरे के पूरे मिथ्स जो हम लोग पैदा करे बैठे हैं उनको ही बस्ट करते हैं। तो पहली मिथ की बात आती है। पहला मिथ ये है कि ब्राउन ब्रेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ऑफ टेकिंग एज इट कंटेन्स मोर फाइबर। सो यहाँ पे आप क्या सोचते हो कि ये ऐसा क्या बेस्ट चॉइस है? लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिनमें ये पाया गया है कि हाँ, ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फाइबर का अच्छा सोर्स नहीं है। क्योंकि अगर आप इसी पे रिलाई हो गए, अगर यू यूज़ टू ईट मैनी मोर ब्राउन ब्रेड्स ओनली फॉर फाइबर, सो दैट्स दी हाई चांस कि आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। योर हेल्थ विल गेट वर्स, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा फाइबर का सोर्स है, लेकिन ज़्यादा चीज़ की अति हर चीज़ की नुकसान होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे यू नीड टू हैव इन माइंड दैट ओनली एंड ओनली वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजीज एंड fruits are the best, are always the one best source for fiber. सो उनकी रिप्लेसमेंट में आप अगर ब्राउन ब्रेड खा रहे हो रोज़ का रोज़ है और सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा फाइबर मिलेगा, ये होगा और मेरा फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी हेल्थ के साथ अपनी हेल्थ को ख़राब भी कर सकते हो। तो पहले मिथ यहाँ पे बस्ट होता है कि यार ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड का यहाँ पे जो मिथ है कि फ़ाइबर उसमें ब्राउन ब्रेड में ज़्यादा है तो हम ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में ही जो भी कंटेंट है, मेरे हिसाब से आप वेजीज़ और फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए ब्रेड से। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेड्स की बात कर रहा हूँ। ब्रेड से
ब्रेड से ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए आप वेजीज़ और फ्रूट्स को। सो यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत सही रहेगी। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे मिथ के ऊपर, जो कि है ब्राउन ब्रेड हेल्प्स इन फैट लॉस। क्या आपको क्या लगता है कि ब्राउन ब्रेड फैट लॉस में? मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को, और मुझे भी, मेरी भी स्टोरी यही थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि ब्राउन ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये फ़ैट लॉस में मेरे को मदद करेगी। तो मैं ब्राउन ब्रेड ज़्यादा खाता था इन कंपैरिजन टू वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड आती थी, मैं नहीं खाता था, उसके रिप्लेसमेंट में मैं कुछ और खाता था, उसकी बात भी अभी मैं करता हूँ। और ब्रेड का रिप्लेसमेंट, उस चीज़ को रिप्लेस करना बेस्ट है, मुझे लगता है कि वो चीज़ बेस्ट है, उसको ब्रेड से रिप्लेस कर दीजिए। वो मैं अभी आगे बात करूँगा। पहले मैं इस मिथ को बस्ट करते हैं, और मिथ यही है कि फ़ैट लॉस में ब्राउन ब्रेड हेल्प करती है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास ब्राउन ब्रेड है कि वाइट ब्रेड है। मैंने पहले भी यही चीज़ बताई है कि व्हाट मैटर्स इज़ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट और एक्सरसाइज अगर रेगुलर आपको करनी है, और कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है। जितनी आपकी कैलोरी मेंटेनेंस है उससे थोड़ा सा, हल्का सा कम आपको खाना खाना है, कैलोरीज लेनी है, तभी आपका फ़ैट लॉस दिखेगा, फ़ैट लॉस होगा। सो ये मैटर नहीं करता कि वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो। और यही चीज़ मैं बता रहा था कि मैं इसको रिकॉल करूँगा। यहाँ पे कैलोरीज़ जो मैंने बताई थी 70 कैलोरीज़ एंड 70 कैलोरीज़, दोनों की कैलोरीज़ सिमिलर थी। उसका मैंने पॉइंट यहाँ पे चुना है कि दोनों की कैलोरीज सेम है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाइट ब्रेड खाओगे या आप ब्राउन ब्रेड खाओगे, तो आपका फ़ैट लॉस जल्दी होगा। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कैलोरीज डेफिसिट मैटर्स अ लॉट एंड एक्सरसाइज टू। यही चीज़ आपकी फ़ैट लॉस में मदद करेगी, ना कि ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी मिथ पे, जो कि बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी है, बिल्कुल लाइफ के लिए हम लोग को ये चीज़ समझना ज़रूरी है, और इस मिथ को हमारे दिमाग से जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या मिथ है? वो मिथ ये है कि ईटिंग वाइट ब्रेड इज़ बैड एज इट लीड्स टू स्पाइक द शुगर लेवल। What do you think about it? ऐसा क्या होता है? लेट्स प्रूव विद अ साइंस। एक स्टडी हुई थी जिसमें 120 टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को लाया गया था और उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप को होल व्हीट की ब्रेड्स दी थी, दूसरे को व्हीट ग्रान की ब्रेड्स दी गई थी, और तीसरे को राई ब्रेड दी गई थी। 3 ग्रुप्स में बांटा गया। और जब उन्होंने ये चीज़ स्टडी में ये पाया गया कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस था ही नहीं उनके, ना ही ग्लाइसेमिक ना ही इंसुलिनिमिक इंडेक्स के अंदर कोई भी शुगर लेवल के उसमें डिफरेंस नहीं था। हाँ, तीनों में ये हुआ था कि जो ग्रुप्स थे उनमें पेशेंट्स के शुगर लेवल बढ़े थे। तो वो ये हम लोग उससे ये नहीं कह सकते कि वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड खाने से शुगर लेवल किससे खाने से, मतलब वाइट ब्रेड खाने से शुगर लेवल हाई होगा और ब्राउन ब्रेड खाने से शुगर लेवल हाई नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, दोनों से शुगर लेवल बढ़ता है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि शुगर लेवल पे वाइट ब्रेड खाएं या ब्राउन ब्रेड खाएं, इट डजेंट मैटर। यू कैन ईट बोथ और यू कैन लीव बोथ, इट्स ऑन योर चॉइस। तो ख़त्म हो चुका होगा कि वाइट ब्रेड खाएं कि ब्राउन ब्रेड खाएं, तो इट्स ऑन योर चॉइस व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू हैव। जस्ट बी स्ट्रेट ऑन योर गोल एंड देन ईट व्हाट यू वांट, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड होप you like the video. Like, share, comment down below. If any question about, any query about health and fitness, do comment down below. And you also DM me on my WhatsApp number. The WhatsApp number is inside the description. Do DM me, don't be hesitate, just DM me if any query about fitness or health. I am pretty love, मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं आपसे बात करूंगा। सो चेयर, तब तक के लिए आप जाके फोड़िए और मैं भी जाके फोड़ता हूँ कुछ ना कुछ। एंड टिल देन, लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे। पीस।